हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी। दोस्तों, यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आते हैं। 30 नंबर या तो 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों। जो आज का टॉपिक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, इसके कितने घटक होते हैं और इन किन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी इनके प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। तो इसमें संपूर्ण दोस्तों आपको रिवीजन कराने वाले हैं। यह टॉपिक दोस्तों अगर कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण यानी पर्यावरण इन्वायरमेंट वह समग्र परिवेश है। वह समग्र परिवेश है जिसमें जीव जंतु, पेड़, मानव, भूमि, जल, वायु, आकाश और इन सबके बीच होने वाले परस्पर संबंध शामिल होते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, वह पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पृथ्वी पर देख लेते हैं दोस्तों, हमारे चारों तरफ, ठीक है, तो जो हमारे चारों तरफ जीव जंतु होते हैं, वातावरण होता है, पानी होता है, पहाड़ होते हैं, जो समग्र से घिरे होते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे समग्र परिवेश समझ सकते हैं। समग्र परिवेश जिसमें जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, मानव, भूमि, जल, वायु, आकाश और इनके बीच होने वाले परस्पर संबंध शामिल हैं। ठीक है, सरल शब्दों में अगर कहें तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी है और जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्यतः पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। ठीक है, तो जो पहला घटक कौन सा है, जैविक घटक है। दूसरा घटक कौन सा है, तो अजैविक घटक है। दूसरा अजैविक घटक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है। और थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं इसको ऊपर। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं। देखिए दिया गया है कि देखिए जैविक घटक में कौन आता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है दोस्तों। जैसे जीव जंतु, मान के चलिए दोस्तों कि सजीव, जिस भी पॉइंट में सजीव रहेगा, ठीक है, तो सजीव रहेगा वह जैविक घटक कहलाएगा। और जो निर्जीव रहेगा, ठीक है, उसमें विकास न होता हो, ठीक है, तो उसको अजैविक घटक कहेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैविक घटक में क्या आता है, मानव आता है। मानव आता है, जीव जंतु, पशु, जानवर, सूक्ष्म जीव आते हैं। यानी जो जिसमें दोस्तों सजीव वस्तुएं होती हैं, यानी सजीव जीव होते हैं, तो उनको हम जैविक घटक कहेंगे। ठीक है, जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसे जैविक घटक कहेंगे। अजैविक घटक किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, तो अजैविक घटक कहेंगे, देखिए भूमि को, ठीक है, भूमि को, मृदा को कहेंगे, पवन को, पर्वत को, खनिज आदि। जल में जैसे कह सकते हैं दोस्तों जल, ठीक है, जैसे समुद्र, नदियाँ, वर्षा, यह क्या है, अजैविक घटक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से अजैविक घटक हैं, तो समुद्र हो गया, नदी हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। वायु में जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि, प्रकाश, वेग, तापमान, सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट आएंगे ये अजैविक घटक में आएंगे। ठीक है, अजैविक घटक में आएंगे। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। जैविक घटक, अजैविक घटक किसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यह याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जैविक घटक उसे कहते हैं जो मानव, पशु, जीव जंतु, बैक्टीरिया आदि, ठीक, आदि सम्मिलित होते हैं, उसे जैविक घटक कहते हैं। अजैविक किसे कहते हैं, जैसे में भूमि हो गया,
पर्वत हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, समुद्र हो गया, नदियाँ, वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, प्रकाश व तापमान, यह अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र में आपके प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कितने होते हैं या तो कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग का आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, कि यह 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है, ठीक है, कौन सा भाग बांटा गया है, पर जो पहला भाग बांटा गया है स्थल मंडल बांटा गया है, दूसरा जो है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जीवमंडल। ठीक है, तो यानी स्थल मंडल भूमि से संबंधित है, ठीक है, जल मंडल पानी से संबंधित है, वायुमंडल हवा से संबंधित है और जीवमंडल से सभी जीव जंतुओं से संबंधित है। ठीक है, यानी प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्थल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जीवमंडल हो गया। ठीक है, तो इतने यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, यानी कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो यह 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है, कहीं कहीं यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों स्थल मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, जो परिभाषा दिया गया है, ठीक है, जो परिभाषा दिया गया है, पृथ्वी की ठोस सतह भूमि जिस पर पर्वत, पठार, मैदान और मिट्टी पाई जाती है उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, जैसे आपके चारों ओर कहीं ना कहीं दिखे रहे होंगे, ठीक है, कि पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, मिट्टी है, मिट्टी पाई जाती है तो उसे स्थल मंडल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण दिया गया है, ठीक है, उदाहरण क्या दिया गया है कि हिमालय हो गया, पर्वत हो गया, जैसे राजस्थान का मरुस्थल हो गया, गंगा का मैदानी भाग हो गया, यह क्या है, ये तो स्थल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है जल मंडल। जल मंडल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जल समूह, ठीक है, जैसे में क्या दिया गया है कि समुद्र हो गया, नदी हो गया, झीलें, वर्षा का जल, भूजल आदि जलमंडल कहलाता है। ठीक है, तो जलमंडल कहलाता है। जलमंडल क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि समुद्र में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं उसमें नेचुरल प्रकृति वन पाए जाते हैं दोस्तों। नदी हो गया, नदी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाती हैं, झीलें हो गया, वर्षा हो गया का जल, भूजल आदि जलमंडल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे जलमंडल में क्या है दोस्तों, जलमंडल में तो मछलियाँ भी रहती हैं, ठीक है, तो कवक भी रहते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया भी रहती हैं, उसके बाद छोटे छोटे पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसका उसे हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए तो उसके जैसे उदाहरण में क्या है कि प्रशांत महासागर, गंगा नदी, बृहद झील हो गया, ठीक है, तो लेक हो गया, तो बहुत चीज़ें होती हैं, ईटीसी है दोस्तों, बहुत सारी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट चलते हैं, दिया गया वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं, परिभाषा दिया गया है, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैस की परत को वायुमंडल कहते हैं, या तो आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसों की कण होता है, धूल कण, ठीक है, और परतों को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी गैस होती हैं, जो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन दोस्तों 21% होता है वायुमंडल में हमारे। ठीक है, वायुमंडल में कितना होता है, 21% होता है। ठीक है, जैसे में उदाहरण क्या दिया गया है, ठीक है, उदाहरण है
हम जो हवा में सांस लेते हैं, ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन 21% हमारे वातावरण में पाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि जो 71% के पास, ठीक है, तो 70% के आसपास कह सकते हैं कि 68% जो होता है दोस्तों, वह नाइट्रोजन हमारे वातावरण में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि परिभाषा जो है जीवमंडल है। जीवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव मिलाकर जीवमंडल यानी जीवमंडल बनाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? जैसे में क्या है, मनुष्य हो गया, जैसे हम लोग हो गए, गाय हो गया, शेर हो गया, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया इत्यादि हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, चिड़िया पक्षी जितने भी होते हैं दोस्तों, यह सब जीवमंडल में आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा दोस्तों। तो आपके जितने भी पॉइंट थे दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।